हेलो। तुमने ये करने के लिए मुझे फोन करा है? तुम ये बताओगे इस टाइम तुमने क्यों मुझे कॉल करी है? बेबी ये सब हटाओ, ये बताओ तुम्हारा पति ऑफिस गया या नहीं? वो घर पर ही है, अभी वो कहीं नहीं गए हैं। और तुमने मुझे इतनी सुबह फोन क्यों करे, बताओगे? प्यार करना है तुमसे। और सुनो मेरी बात, तुम्हारा पति ऑफिस नहीं जाएगा तो मैं अभी आ जाऊंगा। मेरा दिमाग मत खराब करो, उसे जल्दी भेजो। अरे नहीं नहीं, तुम मेरे घर मत आना, अभी तो वो घर पर ही है। और अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो बेमतलब में बवाल खड़ा हो जाएगा। प्लीज तुम अभी घर मत आना। बेबी 1 मिनट मेरी बात सुनो, वो अभी बस घर से जाने वाले हैं ऑफिस के लिए, उसके बाद तुम घर पे आ जाना। और मेक श्योर कि जब वो यहाँ से चले जाए ना, तुम तभी यहाँ पर आना, वो तुम्हें देख ना ले आते हुए। ओके बेबी, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, जल्दी भेजो उसे और मैं आता हूँ। ओके हाँ हाँ ठीक है, मुझे दोबारा कॉल मत करना फिलहाल, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे सोनू, आप अभी तक ऑफिस के लिए नहीं निकले? आप तो कह रहे थे कि आपकी बहुत अर्जेंट मीटिंग है, तो ऑफिस के लिए जाओ ना। हाँ हाँ, बस निकल ही रहा था। पहले तुम मुझे लंच दे दो, फिर निकल जाऊंगा। हाँ हाँ, लंच मैं अभी देती हूँ। ये लीजिए आपका टिफिन। सिया, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ पूछो। तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? सोनू, ये कैसा सवाल है? मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ अभी। ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखना। हेलो बेबी। हाँ आ जाओ। ओके। क्या हुआ, इतनी दूर जाके क्यों बैठ गए? यहाँ बैठो ना। वहाँ बैठो तुम्हारे पास। अरे ऐसे कब तक किस्तों में पास लाती रहोगी? कभी तो एकदम करीब लाओ मुझे, मेरे दिल को सुकून दो। पर नहीं, तुम्हारा पति यहाँ पर रहता है, तुम्हारे घर पर रहता है। अरे यार, तुमने कितने सपने सजाए हैं, सब कुछ दरा का दरा रह जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने तुमसे प्यार किया है और प्यार के बदले क्या मिल जाए? आंसू। अरे बेबी शांत हो जाओ, तुम कितनी ओवर थिंकिंग करते हो। तुम्हें पता है ना कि मैं इसके साथ ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं हूँ। और वैसे भी ये सारा तुम्हारा और मेरा प्लान है, भूलो मत। तुम्ही ने कहा था ना कि पहले इससे शादी कर, कुछ महीने इसके साथ रह, उसके बाद इसको डिवोर्स दे दियो। भूल गए हो क्या? हाँ मुझे सब कुछ याद है, पर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम भूल गई हो कि तुम भी मुझसे प्यार करती थी। हैं? अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो ना? बस मैं ही तुमसे प्यार करता हूँ ना, यही सच्चाई है ना? प्यार तो मैं भी करती हूँ बेबी, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। और उसको तो मुझे बस दिखावे का प्यार और केयर करनी पड़ती है। तुम्हें पता है ना, अभी शुरू शुरू के नए नए दिन है, और जब थोड़ा टाइम हो जाएगा ना हमें साथ रहते हुए, तो कुछ टाइम बाद हमारे बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। मैं लड़ाई झगड़े करने के मौके बहुत अच्छे से ढूंढ लूंगी। और तुम्हें पता ही है ना, जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। बस डिवोर्स लेना तो बस चुटकी बजाने के जैसा काम है। बस तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। एलिमनी नाम की भी तो चीज होती है ना, बस वही चाहिए मुझे। बेबी मुझे लगता था ना तुम बस क्यूट हो, पर अब समझ में आ रहा है समझदार भी। सच बताऊं तो ये तुम्हारी अदाएं देखकर ना फिदा हो गया हूं मैं। बेबी मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। क्या होगा जब तुम और मैं शादी कर लेंगे तुम्हारे पति को तलाक देने के बाद, और उसके बाद हनीमून पर जाएंगे, लॉन्ग ट्रिप पर जाएंगे। कितने मजे आएंगे ना, वो समुंदर के किनारे और एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर। क्या क्या फील आएगा बेबी, है ना? और एक दूसरे को फील करेंगे, मजा आ जाएगा, है ना बेबी? तुम कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हो राहुल। तुम्हें पता है, जब भी तुम ऐसी बातें करते हो ना, तो मेरे चेहरे पर अपने आप बहुत सारी खुशी आ जाती है। तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहूंगी पूरी जिंदगी। बेबी ये जो क्यूट से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है ना, मैं इसको खत्म होने नहीं दूंगा।
इतना प्यार तुम्हें दूंगा, इतना प्यार दूंगा, प्यार में अंधी हो जाओगी और सारी प्रॉपर्टी मुझे मतलब मेरे पास जितने पैसे होंगे मैं तुम्हारे ऊपर खर्च कर दूंगा। तुम्हें खुश रखूंगा बेबी, है ना? खुश रहोगी ना मेरे साथ? हाँ बेबी, तुम्हारे साथ तो मैं पहले से ही खुश हूँ। बस थोड़ी पैसों की दिक्कत थी तो तुम्हें पता ही है, मुझे इससे शादी करनी पड़ी। बस मोटी रकम हमारे हाथ लग जाए ना, और मैं तो कहती हूँ हाथ किया तो इसके ये जो घर की रजिस्ट्री है ना वो भी अपने नाम करा लेंगे, फिर तो हमारी पूरी लाइफ सेट है। सेट तो मैं कर देता हूँ तुम्हें सिया। सोनू, आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब है आप तो ऑफिस गए थे ना, तो यहाँ कब आए? ऑफिस तो जाने वाला था, लेकिन तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, इसकी वजह से मैं ऑफिस नहीं गया। जब तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी ना, वो मैंने सब सुन लिया था। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं, ये तो मेरी मौसी का लड़का है, ये बस मुझसे मिलने आया था। हाँ दीदी है मेरी वो। नमस्ते। अब आप नहीं जानते क्या, ये मेरी बहन है। आज से पहले तो मैंने तुझे यहाँ कभी नहीं देखा। हो जीजा जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? वो क्या है ना, आपकी शादी में मैं आने वाला था, उस समय हमारा परिचय हो जाता, पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं किसी और के शादी में चला गया था, फिर बाद में पता चला कि वहाँ खाने के बाद कि किसी और की शादी है, इसलिए लेट हो गया तो नहीं आ पाया। और चुप कर दो। और कितना झूठ बोलेगा? मुझे अच्छे से पता है कि तू इसका बॉयफ्रेंड है। नहीं बेबी तुम रहने दो, क्यों इसे सफाई दे रहे हो? मैं हूं ना। हाँ है ये मेरा बॉयफ्रेंड, और मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी के साथ बिताना चाहती हूँ और बिताऊंगी भी। तुम क्या कर लोगे? कान खोल के मेरी बात सुन लो। मुझे अभी की अभी डाइवोर्स चाहिए, और एलिमनी के नाम पे मुझे अपनी ये आधी प्रॉपर्टी दे दो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो तुम्हें कोर्ट के इतने चक्कर कटवाऊंगी ना कि जिंदगी से हार जाओगे। अच्छा, तो तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करानी है? हाँ भाई, कितनी बार बोलूं, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए तुम्हारी। पर प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे है ही नहीं। क्या तुम्हारे नाम नहीं है? देखो ये कोई मजाक करने का टाइम नहीं है, और अगर तुम सच बोल रहे हो तो किसके नाम है बताना जरा। मेरी माँ के नाम है। तुम्हारी माँ के नाम पर है? हाँ, मैं पहले ही समझ गया था। जब मैं शादी करके तुम्हें इस घर में लाया था ना, तो मुझे पता चल गया तुम्हारे चाल चलन कैसे हैं। और तुम मेरे पीठ पीछे किसी लड़के से बात करती थी फोन पे। उसके बाद ही ना मैंने ये सारी प्रॉपर्टी अपने माँ के नाम कर दी थी। मुझे पता था तुम जैसी लड़कियां ना शादी तो कर लेती हैं, लेकिन लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं उसके बाद। और तुम जैसी लड़कियों के पास ना पहले से बॉयफ्रेंड रहते हैं। तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। और वैसे भी ये तो आजकल का ट्रेंड बन गया ना। पहले लड़कियां शादी करती हैं, शादी के बाद पति को मार देती हैं, फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुशी खुशी रहती हैं। और वैसे भी तुम मेरा कुछ कर नहीं पाओगी। वो कोने में देख रही हो, तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तुम्हारी जितनी भी करतूतें हैं ना, वो सारी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो तुम्हें ना ज्यादा चालाकी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर क्या कर रही थी और क्या नहीं कर रही थी, वो सारा इसके अंदर रिकॉर्ड हो चुका है। तुम मुझे छोड़ना चाहती थी, छोड़ो। तुम मुझे क्या छोड़ोगी, मैं ही तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, तो तुम इसी के साथ रहो। अरे तुम मेरी क्या कंप्लेंट करोगी? मैं ही तुम्हारी उल्टी कंप्लेंट करूंगा। अभी मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डालूंगा। सोनू सुनो, हम बैठ के बात करते हैं। हमारे बीच बैठ के ना बात करने लायक अब कुछ बचा नहीं है। मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ये जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसके साथ मेरे घर से चले जाओ और खुशी खुशी रहो। दूसरा ऑप्शन, ये जो तुम्हारी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है ना, ये लेके मैं कोर्ट पहुंचूं और तुम पे केस करूं। बोलो, तुम्हें पहली शर्त मंजूर है या दूसरी? बोलो। दूसरा ऑप्शन मंजूर है। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके चली जाऊंगी यहाँ से। ठीक है भाई, तो तू इसको लेके ना अब मेरे घर से निकल जा। व्हाट? मैं इस औरत से शादी करूं जो अपने ही पति को धोखा दे रही है? मैं इससे शादी करूंगा? मैं पागल हो गया हूँ क्या? वो 2 दिन बाद ही मेरी शादी होने वाली है। मेरी बहुत क्यूट सी बेबी है। मैं तो इसके साथ बस टाइम पर, सॉरी माफ करिएगा, पर सच्चाई यही है, वो टाइम पास ही कर रहा था। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। और भाई खुद सोचो, तुम्हें धोखा दे सकती है तो क्या मैं इससे शादी करूंगा तो मुझे धोखा नहीं दे देगी? ये ऐसी औरत है। मैं इससे शादी नहीं करने वाला, माफ कर दो, मुझे जाने दो।
राहुल, क्या बकवास कर रहे हो तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे ना, और तुम तो मुझसे बहुत प्यार भी करते हो। तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, तुम मेरे बिना रह नहीं सकते, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। तो कहाँ गए वो वाला राहुल? बीबी तुम ना बहुत सॉरी, आपकी बीवी को आपके सामने बीवी बोल दिया, पर वो बोलने की आदत है ना। तुम ना बहुत भोली हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे औरतों को प्यार से बात ना करे तो क्या पटेगी? ऐसे ही बात करना पड़ता है। बेबी सोना बाबू, शक्ल कैसी भी हो, बेबी बोलना पड़ता है। यही पटाने का टेक्निक है। अगर तुम्हें बेबी नहीं बोलता तो तुम मुझसे पटती? तुम मेरी सारी बातें मानती? नहीं ना। ऐसे ही तो लड़कियां पटती हैं। ऐसे ही पटाता हूँ तुम्हारे को छोड़कर ना। कई लड़कियों को सेट कर रखा है मैंने। ये मेरा पैशन है, तुम्हें समझ में आ रहा है? सबसे शादी करता थोड़ी फिरूंगा है। अब तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या मुझे नहीं छोड़ोगी? अभी तेरा पति तुझे नहीं छोड़ेगा। देख भाई, सॉरी भाई साहब, मुझे माफ कर दो। गलती होगी, आपकी बीवी के साथ अफेयर चला लिया, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तुम्हारी बीवी मुझे नहीं बुलाती, मेरे झांसे में नहीं फंसी, तो मैं क्यों इसके पीछे आता? इसमें तुम्हारी बीवी की गलती है, मेरी नहीं है भाई। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि इसमें मेरी बीवी की गलती है, लेकिन इसमें तेरी भी गलती है। ऐसे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और सच बताऊँ ना, तुम जैसे दरिंदों की वजह से इस समाज में एक गंदगी फैली हुई है कि एक शादीशुदा औरत को फंसाओ और उसका घर खराब करो। सजा तो मिलेगी तुझे। सारी गलती तो मेरी बीवी की है, इसे तो मैं रखूंगा नहीं, और तू इससे शादी करेगा नहीं। भाई 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 सुन, मेरी बात सुन। तू चुप कर, अपनी बकवास बंद कर। तुम दोनों को ना अभी मैं जेल भिजवाता हूँ। करता हूँ फोन अभी पुलिस को। सोनू, मेरी बात तो सुनो। शांत। हेलो पुलिस,